डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट सन पे डिस्कशन पढ़े, मैं फिर से एक बार इस पॉइंट में बात करूं तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन आपने पढ़ लिया। आपने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया कि भाई पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। उसके लिए आपने लेंज लॉ पे फोकस किया और हमने कोशिश ये करी कि भाई हमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे जिसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ के डिस्कशन, इंड्यूस करंट और लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जो चार्ज फ्लो करता है किसी लूप के थ्रू वो देखा। ओके, अब अगर बच्चे मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सा है कि ईएमएफ क्या होता था। तो बहुत पहले की अगर हम डिस्कशन में बात करें तो भाई आपके पास कंडक्टर होता था। इस कंडक्टर के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे आपके, उनको चलाने के लिए एक ड्राइविंग मैकेनिज़्म हमें रिक्वायर्ड होता जिसको हम लोग सेल बोलते थे। ओके, ये हमारा एक केमिकल ईएमएफ होता था इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे इस सेल को एक्टिव करते थे, ये सेल यहाँ पे क्या करता था, तो इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश करने के लिए पहली बात वो क्या करता था कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने का काम इस सेल का है। ये सेल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करेगा। ओके, कि अगर मेरे को जैसे तुम सर्किट में लगाओगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बच्चे आती थी तो क्या होता था, आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते थे और आपकी करंट इस्टेब्लिश हो जाते थे। ये आपने पढ़ा था। तो ये जो फ्लो जो चार्ज का आता था बेसिकली किसकी वजह से आया, तो आप बोलते सर बैटरी की वजह से आता था। ये बैटरी जो थी एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म थी और को पूछे इस बैटरी का ईएमएफ कैसे डिसाइड होता था, तो बैटरी का ईएमएफ डिसाइड करने का कॉन्सेप्ट एनर्जी से आया था। सर इस बैटरी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बाहर से तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज चले ही जाता था करंट, पर बैटरी के अंदर वही चार्ज कैसे चलता था, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो बैटरी को बड़ी मेहनत करनी थी उस चार्ज को फ्लो को मेंटेन करने के लिए। वो जो ईएमएफ आता था वो डिपेंड करता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। बेसिक डिफिनेशन ईएमएफ की यही थी। लेकिन अब बात आती है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो किसी क्लोज लूप के थ्रू तो उसमें करंट आती है, तो क्या ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज या करंट मिलती है या पोलैरिटी मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ तो आगे जाके जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर फिनिश करते हैं तो मैक्सवेल के 4 लॉज में इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा कवर करते हैं, है ना। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग चलोगे तो वो ऐसा लिखते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी डेल बी बाय डेल टी। ओके, पर अभी ये बात है तो हमें तो ये बात तो नहीं पता भाई ये क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, है ना। ये बात तो बिल्कुल किसी को नहीं पता, तो इस बात पे अभी मैं नहीं जा रहा। हाँ, नो डाउट हम तब डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे। तो अभी जितना हमें आता है उसके बेस पे देखें तो B.ds जो फ्लक्स है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, B.ds का फॉर्मूला क्या था बच्चे, B.A इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। चलिए बोलिए मेरे साथ, पहली चीज़ कैसे आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक लूप ले लीजिए। ठीक, ये आपने बच्चे लूप लिया और इस लूप में क्या करा बच्चे आपने, ये लूप रखा है आपने, लूप फिक्स है। इससे पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मानिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चे, क्रॉस मान लिए और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस मान के इसको बढ़ाते गए तो क्या ईएमएफ आएगा, यस सर आएगा। यहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रही है, नहीं सर, तो टेक्निकली बच्चे क्या हो गया, आपका स्टैटिक ईएमएफ हो गया। क्लियर, कुछ चल नहीं रहा है। दूसरी बार बच्चे आपने क्या किया कि भाई काम करो, लूप को रेस्ट पे रख के मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे फिक्स कर दो, है ना। जैसे ये मान ली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड रखिए बच्चे इस तरीके से, और यहाँ पर आप ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चे, फिक्स है, कांस्टेंट है। अब आप क्या करते हो बच्चे, इस पर एक स्लाइडिंग वायर लेते हो और स्लाइडिंग वायर को बच्चे यहाँ से पकड़ के आप इसे आगे ले जाते हैं, लेट्स से V0 स्पीड से। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे वायर स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा वैसे से उसका इंक्लोज एरिया बढ़ता जा रहा होगा।
तो क्या इस बार फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है? हाँ सर है। क्या ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? हाँ सर ईएमएफ आएगा। लेकिन इस ईएमएफ को किस कैटेगरी में रखोगे? तो आप बोलोगे मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि सर इस बार जो कंडक्टिंग वायर है वो मूव कर रहा है। तो अगर मैं मुझसे पूछूं कि जो एक मैकेनिज्म है जो ईएमएफ आ रहा है, सर क्या दोनों हो सकते थे? सर 1+2 भी हो सकता है ना? या फिर अगर ध्यान से देखो, जो हमने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसमें आपने क्या कर रहा था बेटा, कॉइल को रोटेट किया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से, कॉइल कैसी थी? कंडक्टिंग कॉइल थी। सो यहाँ पे कॉइल को रोटेट कर रहे थे, वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? मोशनल ईएमएफ की कैटेगरी में। तो या तो हो सकता है बच्चे आपका फील्ड चेंज हो, या हो सकता है आपका वायर मूव करे। तो अगर मैं बात करूँ तो सर जो ईएमएफ की मैकेनिज्म है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कैसे? फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चे कौन सा? मोशनल ईएमएफ, जब आपको लगे कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। और सेकंड बच्चे हमारे पास आता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। टेक्निकली हम क्या करने वाले हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली बच्चे ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया कि चार्ज के फ्लो के लिए मुझे क्या चाहिए? करंट। चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ईएमएफ लगा सकती है, तो केमिकल ईएमएफ। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ के 2 मैकेनिज्म है, या तो आप कंडक्टर को चला के करेंगे या फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इन 2 के थ्रू हम सारे डिस्कशन को कवर करेंगे। तो हम लोग जो अब पार्ट कवर करेंगे वो क्या है बच्चे? मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ बच्चे बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया है। आप क्या करो, आपने एक रीजन लिया जहाँ पे आपके पास बेटा डॉट फील्ड थी, है ना। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए बच्चे मैंने यहाँ पे जो फील्ड ली वो आपकी यूनिफॉर्म ली है। आप नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आंसर इंस्टेंटेनियस आएगा, ईएमएफ एट द इंस्टेंट। ठीक है, तो एट द इंस्टेंट ईएमएफ देखा जाए कैसे आएगा। बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन है। ये डॉट फील्ड लिया आपने, ठीक। इस डॉट फील्ड में बच्चे आप क्या करते हैं? एक कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग रॉड ली बेटा आपने, ये आपने कंडक्टिंग रॉड ली यहाँ पर, ओके। इस कंडक्टिंग रॉड को बच्चे आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। कंडक्टिंग रॉड होना ज़रूरी है। ये कंडक्टिंग रॉड बच्चे जब आप चलाते हो, लेट से आपने राइट साइड में इसको वेलोसिटी कितनी दे दी? v दे दी। ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ली थी बच्चे वो कैसी थी आपकी? से ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड थी। और जो रॉड ली बच्चे उसकी लेंथ बच्चे आपने कितनी मान ली यहाँ पर? l मान ली। क्लियर? तो आपने कोशिश करी बेटा इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो ये रॉड आगे स्लाइड करेगी, तो अब क्या होने वाला है देखा जाए। एक चीज़ बच्चे ध्यान रखना, आपने एक ऐसी व्यवस्था बना ली कि v, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा पर अभी ऐसा है ना। डन। तो जब बच्चे कंडक्टिंग वायर को आप आगे लेके जाते हो तो देखा जाए क्या होगा। ये देखो, तो आपने कंडक्टिंग वायर को जब आगे आपने चलाया यहाँ पर तो देखो क्या होता है। ये देखिए कंडक्टिंग बॉडी ये आपके आगे मूव कर रही है। जब तक कंडक्टिंग बॉडी मूव नहीं कर रही थी तब तक उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मोशन आपका नेग्लिजिबल था, रैंडम मोशन था। पर अगर मान लो आपकी जो रॉड आपने बच्चे बनाई है यहाँ पर, ये रॉड आगे चलेगी अगर, तो एक तरीके से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी एक सिस्टमैटिक मोशन राइट डायरेक्शन में मिलेगा। रैंडम मोशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिस्टमैटिक मोशन से फ़र्क पड़ेगा। अब एक बार सोचो, इसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पहले मान लूँ, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं चल रहा था, पर अब क्योंकि ये जैसे आप बस में बैठे हो, बस चल पड़े तो आप भी बस की वेलोसिटी गेन कर लोगे। वैसे कंडक्टर आगे चलेगा, ये बस आगे चलेगी, तो बस के आगे चलने की वजह से, इस कंडक्टिंग बॉडी के आगे चलने की वजह से सर इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स आएगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन फील्ड।
तो उससे फोर्स किधर आएगा बताइए, वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग। वी क्रॉस बी बच्चे आप देखोगे तो वी क्रॉस बी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। ये डायरेक्शन मैंने किसकी बना दी, वी क्रॉस बी के। भाई कंडक्टिंग बॉडी जब बात करोगे तो वी क्रॉस बी अगर डाउनवर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, फोर्स कितना होता था क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बच्चे, ये रैंडम वेलोसिटी की वजह से नहीं था, ये मैग्नेटिक फोर्स सिस्टमैटिक मोशन की वजह से है, रॉड की वजह से। अब ये जो फोर्स आएगा उसके से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू करेंगे किस एंड की तरफ, ये सर जो ऊपर वाला एंड है इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, है ना, और इसको सी लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन आपके माइग्रेट करना शुरू करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से किधर, अपवर्ड। शुरू में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, थोड़ी देर बाद, हालांकि इस इक्विलिब्रियम की बात की जाए थोड़ी देर बाद क्या होगा, से ये जो आपने रॉड बनाई थी, है ना, ये रॉड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके माइग्रेट करने शुरू करेंगे और किस एंड की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, ए की तरफ। धीरे धीरे आपका अपर एंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो लोअर एंड होगा बच्चे वहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस। क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ही चलते चले जाएंगे? एक बार को मैग्नेटिक फील्ड वाले डिस्कशन को छोड़ दो, तुम अंदर सोच सकते हो कि यहाँ पे एक और चीज़ हो रही होगी साइमल्टेनियसली। क्या कि सर अगर ये प्लस हो गया लोअर एंड और अपर एंड माइनस हो गया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। फिर से देखो, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप कर रहा था भाई, हम केमिकल EMF में लेते थे। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मोशन से डेवलप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होगी तो अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से कह देगी भाई मैं तुम पे फोर्स अप्लाई करूँगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो उस पर एक QE का डाउनवर्ड फोर्स आएगा। उसको ऊपर माइग्रेट कौन करा रहा था बच्चे, QV क्रॉस भी। हम प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिख के चल रहे हैं। क्या आपको लगता है ये इक्विलिब्रियम, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा? ये जो QE का फोर्स है और जो QV क्रॉस B का है, ये फोर्स लड़ेगा और चार्ज एक्मुलेट होता रहेगा अल्टिल अनलेस जब इक्विलिब्रियम आ गए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे, सर नो मोशन से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है नहीं चलेगा, उस पर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। अब फर्दर चार्ज एक्मुलेट नहीं होगा। तो अब जो उसको पोलैरिटी लेनी थी वो ले चुका है। जो देखा नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, सर एक फोर्स आपका QE आया था, एक फोर्स आपका QV क्रॉस भी आया। आपके वायर के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चलने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। किसके अंदर, उस रॉड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पूछे तो कितनी होगी, तो सिंपल सा आंसर हो गया माइनस ऑफ V क्रॉस B। दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद है बैटरी में कैसे होती थी भाई, एक जगह वहाँ पोलैरिटी कैसे होती थी, एक जगह ऑक्सीडेशन होता था, एक जगह रिडक्शन होता था, एक जगह कैटायन आते थे, एक जगह एनायन आते थे, एक जगह इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे, एक जगह एब्जॉर्ब होते थे, एक प्लस और एक माइनस बनता था। इस बार प्लस और माइनस की वजह कुछ और है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप करी है तो अब जब फिर से देखा जाए तो हुआ क्या, इक्विलिब्रियम में देखें तो आप बोलोगे सर ये जो आपने बनाया डिस्कशन, उसमें जो अंदर रॉड आपने ली उसको आपने चलाया, सिस्टमैटिक मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई, ये लॉग अभी भी चल रहे थे। पर अब उस दौरान ये एंड आपका नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव, टेक्निकली ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका है सर, इस तरह की बैटरी में कन्वर्ट हो चुका है। पोलैरिटी आ गई ना, तो क्या रॉड के क्रॉस क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना चार्ज की वजह से। तो आप बोलोगे यस सर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चे, माइनस E डॉट डेल्टा आर, याद आ रहा है, माइनस V क्रॉस B डॉट डेल्टा आर। अगर बच्चे माइनस माइनस कैंसिल करूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंड्यूस होगा वो वैल्यू हो जाएगी V क्रॉस B डॉट। अब डेल्टा आर, आप जो डेल्टा आर कर रहे हैं भाई, आप निगेटिव से प्लस पे जाओगे, प्लस से माइनस पे, जो भी आप लेते हो, पर चलोगे तो लेंथ के अलॉन्ग है ना। इस थिन रॉड में आप लेंथ के अलॉन्ग चल सकते हो, तो डेल्टा आर और लेंथ हो गई। तो आपसे क्या पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस अक्रॉस या EMF इंड्यूस अक्रॉस, ये इस रॉड में पोलैरिटी के चलते जो EMF आया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बड़े सिंपल से कह देना, मुझे आज भी केवल इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि बताइए EMF कितना है, पोलैरिटी तो हम निकाल लेंगे, ठीक। तो EMF इंड्यूस अक्रॉस था
डेल्टा वी से बेटर होगा, आप उसे EMF ही लिखिए. Okay, EMF induced across the rod is V cross P dot L. The EMF is produced due to motion of conductor in magnetic field, है ना. ये EMF क्यों आया है बच्चे, बोलो. EMF is induced due to motion of conductor in magnetic field. Clear? अब दूसरी बात आती है सर हम किस एंड को पॉजिटिव लेंगे, किस एंड को नेगेटिव लेंगे. तो आप अच्छे से देखना, फिर से आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक. आप हमेशा ध्यान रखना EMF कब इंड्यूस होगा, पहले तो इस चीज़ को भी समझना. ये जो आपने कंडक्टर लगाया था, ऑनेस्टली बच्चे बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके ऐसे चलाऊँ ना, एनिमेशन दिख रहा है ना, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा बच्चे, तो क्या ऐसे कट करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट कर रहा है? यस सर, ठीक है. तो अगर आप इसको ऐसे चलाओगे मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट, अगर इसे बाहर लेके आओगे, जैसे ध्यान से देखो, इधर चलाओगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट करेगा? अगर इसे बाहर लेके आओगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट करेगा? नहीं. तो EMF तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लेंस को कट करे. मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, लेकिन अब कौन सी पोलैरिटी है? तो आपने कहा सर ये तो नहीं है यहाँ पर, सर ये आपका V है. तो हमेशा ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में बच्चे आपका V क्रॉस B आया, किधर? V क्रॉस B. V क्रॉस B किस डायरेक्शन को पॉइंट करता है? V क्रॉस B पॉइंट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड. क्लियर? तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपका V इधर है, क्रॉस B मतलब बाहर की तरफ टर्न करोगे तो थंब डाउनवर्ड आएगा, तो ये एंड प्लस और ये माइनस, तो ये सर एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा. बैटरी कितने की होगी? सर बैटरी आपने बताई यहाँ पर बड़े सिंपल वे में लिखोगे V क्रॉस P डॉट है. लेकिन भाई सिंपल सी बात है, अगर इस तरह का EMF लिखोगे तो किसी को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है. चीज़ें वो रखनी जो थोड़ी सी हमें ईजी मिले, हर कोई उस चीज़ को समझ पाए. तो मोशन EMF का फॉर्मूला टेक्निकली V क्रॉस B डॉट L ही है, इसमें कोई डिनाइल नहीं. लेकिन अगर बात की जाए कि अगर ये तीनों चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, फिर आपने उसमें वायर को रखा और फिर आपने वायर को चलाया. इफ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों तीनों लोग एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएं तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा? जरा देखें, जरा ध्यान से देखो. अगर V और B परपेंडिकुलर हैं तो ये हो जाएगा VB sin 90. क्लियर? अच्छा एक बात समझो अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है. अगर V ऐसा है और B ऐसा है तो V क्रॉस B अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड आएगा, है ना. ये V क्रॉस B आ गया. और बच्चे यही डायरेक्शन किसकी मान लो? सही डायरेक्शन लेंथ की, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ना. तो V क्रॉस B में से क्या बना? VB sin 90, और ये हो गया लेंथ के पैरेलल, तो L cos 0. तो V क्रॉस B वाला वेक्टर लेंथ के पैरेलल होगा, क्योंकि V क्रॉस B में V और B भी आपस में 90 डिग्री, sin 90 cos 0. sin 90 cos 0 सबको पता है कितना आता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो बड़ा ही सुखद सिंपल सा फॉर्मूला आ गया. मोशनल EMF अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रॉड इज BVL. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बच्चे इसमें? तो EMF मैंने आपको सिंपल सी बात बोली कि EMF इंड्यूस करने का मेथड क्या है. पहली बात तो करंट का मेथड क्या है? EMF का तरीका क्या है? बैटरी लेते थे बच्चे, याद है? उसमें आपने दो मेटल डाल दिए, एक पे कुछ रिएक्शन हो रही है, एक पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक प्लस बन रहा है, एक माइनस बन रहा है. वहाँ पे प्लस माइनस केमिस्ट्री की वजह से आए थे. अब हमें पहली बार हमें EMF चाहिए, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व है. तो भाई जो इंड्यूस EMF आता है वो दो पार्ट में देखा जाता है, एक मोशनल EMF और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने इस पार्ट में मोशनल EMF को पकड़ा. मोशनल EMF आएगा डिफरेंट डायग्राम से, मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करी. कौन सा एंड पॉजिटिव होगा? जिधर V क्रॉस B होगा. EMF कितना होगा? BVL होगा. और फाइनल अगर कंक्लूजन दिया जाए कि EMF कब इंड्यूस होता है, तो आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, है ना. क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? when conducting wire moves in magnetic field
such that it cuts magnetic field lines. It cuts magnetic field lines. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगा तो श्योरली बच्चे वहाँ पे आपका मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का. इट कट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स when conducting wire moves in magnetic field so that it cut magnetic field lines there, then there is an induced EMF across the ends of the rod, ends of the wire, and EMF is given by, okay, simple. EMF is given by, तो अपना EMF क्या होगा? सिंपल सा आंसर E इक्वल टू BVL आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ऑल आर परपेंडिकुलर. अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर EMF की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी? सिंपल सा V क्रॉस P डॉट L. दोनों हमें यूज़ करने, पॉपुलर हमारा BVL है. ओके, ये पॉइंट क्लियर है. तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसके ही न्यूमेरिकल्स को पिक करेंगे.